हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। चलिए अब अपन पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के ग्राफ। अरे वो तुमने देखे होंगे ना, फोटोसिंथेसिस में वो 2-3 ग्राफ आते हैं, कलर वाला, क्लोरोफिल वाला, फोटोसिंथेसिस वाला, वही ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, क्या टफ लगते हैं? अबे टफ वफ कुछ नहीं है, अभी देखो बहुत ईजी है। वो क्या है ना, तुम फिजिक्स कम पढ़ते हो ना, इसलिए तुम्हें ग्राफ टफ लगते हैं। देखो अब भी ईजी हो जाएंगे, अपन सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो, फोटोसिंथेसिस जो है ये 400 से 700 नैनोमीटर लाइट में होता है। अरे भैया फोटोसिंथेसिस लाइट यूज हो रही है, लाइट यूज हो रही है मतलब एक प्रकार से क्या वेवलेंथ यूज हो रही है ना। तो कौन सी वेवलेंथ होती है? वो होती है 400 से 700 नैनोमीटर में लाइट। ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें ये वाला वर्ड सुनने में आता होगा, एक्शन स्पेक्ट्रम। देखो होता क्या है, ये 400 से 700 नैनोमीटर लाइट जो होती है एक्चुअली में ये क्या है, विजिबल लाइट है। कौन सी लाइट? विजिबल लाइट। अरे भैया तुमने वो देखा होगा ना, बचपन से अपने पढ़ा है वो कि जब अपन सनलाइट यानी कि धूप जो होती है, धूप को अपन वो क्या कहते हैं, वो कांच का टुकड़ा प्रिज्म में, कांच का टुकड़ा जो होता है ना प्रिज्म में, तो जब प्रिज्म में से निकालते थे उसमें तो 7 कलर बन जाते थे। बनते थे नहीं बनते थे 7 कलर? वो इंद्रधनुष वाले। ठीक है, एक 7 है ना, 7 ये बनते थे ना विव के। और वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो ये 400 से 700 नैनोमीटर वाली लाइट यही तो है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कौन कौन सा है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, और इसी को बोलते हैं अपन क्या, एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? एक्शन स्पेक्ट्रम। और ये सारी की सारी लाइट अपन को दिखती है। अरे वॉयलेट कलर दिख रहा है, इंडिगो दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, रेड दिख रहा है। तो ये दिख रहा है तो इनको बोलते हैं विजिबल लाइट। ठीक है, अब देखो 400 से 700 तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू जनरली इनका होता है 400 होता है। ठीक है, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड इनका 400, इनका 500, इनका 600, इनका 700। तो जनरली जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस में जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, जो कलर होता है, वो यही वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इनसे ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? इनसे ही फोटोसिंथेसिस। चलो यहाँ तक आया। चलो अब अपन वही ग्राफ देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखना, 1 मिनट है ना। ये देखो, ये वाले ग्राफ तुम लोगों को परेशान करते हैं, यही वाले ग्राफ है परेशान करते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत इजी है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये 3 ग्राफ आते हैं। ठीक है, देखो एक ग्राफ ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, अब ये वाली लाइट, ये वाली लाइन जो है ये है एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई। जनरली यही पढ़ते हैं अपन बचपन से, ये है एक्स और ये है वाई। ठीक है, इस पर अपन ने बना दी ये वेवलेंथ 400, 500, 600, 700। 400, 500, 600, 700 मतलब ये क्या है, वही विजिबल लाइट है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला जो ग्राफ है ए वाला, इसमें क्या दिया है, ग्राफ शोइंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड द कैरोटिनॉइड। मतलब जो क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, जो कैरोटिनॉइड होते हैं कलर, ये क्या कर रहा है, ये वाला ग्राफ क्या कर रहा है, जो कलर होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो पहला वाला दिख रहा है, देखो सबसे पहले क्लोरोफिल ए लाइट को एब्जॉर्ब करता है। देखो सबसे पहले ये दिख रहा है, ये वाला, ये देखो दिख रहा है ना। हाँ, तो सबसे पहले क्लोरोफिल ए जो होता है ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन सी लाइट कर रहा है? देखो 400 से 500 वाली, मतलब ये 450 वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ तक एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ के बाद 500, 600, यहाँ पे देखो लाइट, ये एब्जॉर्प्शन कम हो गया। फिर यहाँ पे बाद में कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है लाइट ज़्यादा अपनी, ये एब्जॉर्ब हो रही है अपनी कहाँ पे, ये हो रही है अपनी क्या, 600, 700 वाली, मतलब लगभग रेड लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोरोफिल ए लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद में बी वाला एब्जॉर्ब करता है। देखो ये वाला है ए का और ये वाला जो और जो ऊपर गया ये है बी का। तो क्वेश्चन याद रखना, सबसे पहले मतलब पूछेगा कि सबसे पहले लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, ए वाला। ठीक है, लेकिन ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन करता है, बी वाला। देखो बी वाला ऊपर तक गया है। ठीक है, अब उसके बाद में फिर ये कैरोटिनॉइड दिया, ये देखो पीला पीला, ये वाइट वाइट जो भी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो 500, 600 वाले में यहाँ पे ये नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन कम होता है। फिर बाद में 650, 700 में लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, देखो तो ये अपना ये ब्लू वाला था, है ना, ये है क्लोरोफिल ए, सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है और बाद में सबसे ज़्यादा करता है। फिर क्लोरोफिल बी जो है इससे थोड़ा लेट करता है, लेकिन इससे ज़्यादा करता है। देखो ज़्यादा ऊपर तक जा रहा है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये तो अपना कलर वाला हो गया। ठीक है, कलर लाइट कौन कौन से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखो यहाँ पे ये 400, 450, 500 मतलब ये जनरली कौन सी, ब्लू लाइट होती है, और ये वाली कौन सी होती है, रेड लाइट। और देखो ग्रीन, येलो में देखो ये लाइट एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कम से कम होगा, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, कहाँ पे, ब्लू और रेड लाइट में। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे तो देखो ये यहाँ पे कलर लाइट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, और यहाँ पे लाइट एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो यहाँ फोटोसिंथेसिस कम होगा, और यहाँ पे लाइट एब्जॉर्प्शन फिर से ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो देखो अपन ने ये दूसरा वाला ग्राफ क्या लिखा है, ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब ये फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम बता रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा। देखो ये वाला ग्राफ, तो ये वाला लाइट, ये अपना ब्लू कलर होगा, ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये जनरली ब्लू वाला होगा, ये रेड वाला। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, फिर यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे फिर से ज़्यादा हो रहा है। चलो ये आया। तो अच्छा, अब वो पूछेगा एक बार क्वेश्चन, टफ लेवल पे क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस का ये जो ग्राफ बनाया है ये अपन ने किसके बेस पे बनाया है। तो ये अपन ने बनाया है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, मेजर वाई, O2 रिलीज, मतलब ऑक्सीजन निकलने के बेस पे अपन ने ये वाला ग्राफ बनाया है। कैसे है देखो,
ये वाली लाइट में ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रही थी। अगर अपन को पता है ना कि फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 लगती है और O2 निकलती है, तो ये वाली लाइट में ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रही थी, मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। और ये वाली लाइट में कम निकल रही थी तो यहाँ पे O2 कम निकल रही थी, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कम होगा, और यहाँ पे ज़्यादा निकल रही थी तो यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो अपन ने ये ऑक्सीजन रिलीज के बेस पे ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब तीसरे ग्राफ में क्या कर दिया, तीसरे ग्राफ में कुछ नहीं, उन्होंने ये वाला बना दिया, ये अपना क्लोरोफिल ए का दे दिया और ये दे दिया अपना फोटोसिंथेसिस, तो उन दोनों को सिमिलर बना दिया। उन्होंने कहा कि क्लोरोफिल ए और फोटोसिंथेसिस का जो ग्राफ है लगभग सिमिलर होता है, ठीक है। तो देखो बहुत ईजी थे ना, बस यही था। तो याद रखना कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ये ब्लू और रेड लाइट में ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। देखो ब्लू वाले में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और येलो ग्रीन में ये कम आ रहा है और रेड वाले में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। चलो ये वाले ग्राफ क्लियर है ना। अब वापस से वही बात कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ये किस लाइट में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस जो है ये ब्लू एंड रेड लाइट में क्या होता है, ज़्यादा। ब्लू और रेड लाइट में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और मिनिमम फोटोसिंथेसिस सबसे कम कहाँ होता है, सबसे कम होता है अपना बीच वाले में, वो ये वाले एरिया में हो रहा है, सबसे कम यहाँ हो रहा है ना। तो ये कौन सी होगी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो मिनिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ये होता है ग्रीन लाइट में। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एंड मिनिमम, मिनिमम कहाँ होता है, ग्रीन लाइट, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आएगा कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है ब्लू और रेड लाइट में, और सबसे कम कहाँ होता है, ग्रीन लाइट में, ठीक है। अच्छा मान लो उसने बोल दिया कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, अपन को पता है ब्लू और रेड, लेकिन उसने ऑप्शन दे दिए ग्रीन, ब्लू, रेड एंड पर्पल या वॉयलेट दे दिया, तो फिर क्या करोगे बताओ। अपन कौन सा लगाएं, ब्लू लगाएं या रेड लगाएं। तो उस कंडीशन में अपन को लगाना रेड। रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, क्यों, देखो ब्लू यहाँ कहीं आ रहा है 450 के लगभग, ठीक है। ब्लू यहाँ कहीं आ रहा है 450 के लगभग, ठीक है। और रेड आ रहा है अपना ये है ना, ये इसको थोड़ा और इधर लिख दो, यहाँ पे 650-700 के लगभग, ठीक है। तो अगर तुम लोग को याद हो तो अपना फोटोसिंथेसिस जो होता है इसमें दो पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं। कौन कौन से, PS फर्स्ट और एक होता है PS सेकंड। तो जो PS फर्स्ट होता है ये कौन सी लाइट लेता है, ये लेता है 700 नैनोमीटर वाली लाइट, और PS सेकंड होता है ये 680 नैनोमीटर वाली लाइट एब्जॉर्ब करता है। देखो सबसे ज़्यादा लाइट ये वाली एब्जॉर्ब होगी, तो तभी तो ये लोग काम करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में ज़्यादा होगा, तो ये वाली लाइट में ज़्यादा होगा, ये वाली लाइट मतलब कि रेड लाइट। तो फोटोसिंथेसिस जो है ब्लू और रेड दोनों में ज़्यादा होता है, लेकिन इन दोनों में भी किस में ज़्यादा होता है, रेड लाइट में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, और ये ग्राफ बस इसी तरह के इतना ही पूछा जाता है। अच्छा कभी कभी वो क्या करता है, जैसे ग्राफ दिख रहा होगा, तो जैसे ग्राफ में वो A वाला, B वाला, C वाला दिया, तो उनके ऊपर क्या करेगा, क्लोरोफिल नहीं लिखेगा, वहाँ ABCD लिख देगा, बोलेगा बताओ ये वाला कौन सा है, तो तुम देख लेना है ना। तो कौन सा था A वाला, फिर क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ओ कैटनोइड, ठीक है, याद रखना। वो बोलेगा कि फोटोसिंथेसिस का जो अपन ने ग्राफ बनाया है कलर के बेस पे, वो कैसे बनाया है, तो वो याद रखना ऑक्सीजन रिलीज के बेस पे। कैसे बेस पे, ऑक्सीजन रिलीज के बेस पे बनाया है, ठीक है। तो उम्मीद है तुम लोग को ये क्लियर हो गए होंगे। चलिए तो अपन नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे पढ़ेंगे नॉन साइकिल ETS क्या पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत बच्चे उलझ जाते हैं। अगर आप लोग भी नॉन साइकिल ETS में उलझते हैं तो बिल्कुल ये वाली वीडियो जरूर देखें।